जब स्वयं लग्न का स्वामी आपके धन भाव में बैठे हो और लग्न पर शरीर पर विदेश घर के स्वामी बैठे हो और धन के स्वामी विदेश में बैठे हो, यह योगायोग एक ऐसे ऐसे रहस्यों को दिखाता है जहां स्पष्ट संकेत दिखती है कि आपको जब भी धन की प्राप्ति हो रही है वह धन विदेश में, आप अपने निवास स्थान घर जन्म स्थान से दूर में, यह धन की प्राप्ति का संकेत है। ऐसा क्या संकेत छुपा है आपके जीवन में, यह तो आपसे अच्छी तरह कोई नहीं जानता। बाहर जाना चाहते हैं बिजनेस के पर्पस से, धन प्राप्ति की पर्पस से, तो आप जाने कि बाहर जाने का यह योगायोग बहुत प्रबल है, क्योंकि जब आपके लग्न शरीर शुभकत्री योग में हो तो यह एक बहुत ही शुभता को दिखाता है। कारक भी शुभकत्री योग में है और स्वयं एक लग्नेश शुभकत्री बनाने वाले हैं, तो यहां संकेत देता है कि जो शुभकत्री योग बनाने में लग्नेश और 12वें घर का शुक्र जो योग कारक हो जाता है, भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं को दिखाने वाला होता है, शरीर भोग का एक मिलन शुभकत्री योग बनाए आपके लग्न को। स्पष्ट जानिए, कन्या राशि कन्या लग्न आपके जीवन में एक ऐसी महत्वपूर्ण बातें घटित हो रही है जो आपके सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई है, आपके सफलताओं से जुड़ी हुई है, आपके नाम यश से जुड़ी हुई है। शुभकत्री योग आपको बड़े आसानी से सफलता दिला सकते हैं, नाम यश दिला सकते हैं। जो भी काम आपके मन में है उसे सफल होना चाहिए। आपकी जो इच्छा है, चूंकि शुभकर्त्री योग है, इच्छा अभिलाषा मनोकामनाएं जो अपने अंदर में आपने पूर्व से दबा के रखे हैं, उनके तो संपन्न होने की अवधि अब शुरू हो गई है। अक्टूबर 2020 में यह महत्वपूर्ण संकेत ग्रहों के योगायोग से है। यही ग्रह आपके लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं, फिर यही ग्रह आपके लिए अशुभ संकेत देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के दो व्यक्तित्व होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो फिर आपके ग्रह के दो पहलू क्यों नहीं हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं, जब धन भाव और कुटुंब भाव पर आपके स्वयं शरीर बैठे हो तो आप विवाद झगड़े अपने रिश्ते में करने जा रहे हैं। कैसे? शनिदेव झगड़े का मालिक देख रहे हैं और मंगलदेव झगड़े का कारक अष्टम का मालिक होकर के देख रहे हैं। जब मंगलदेव की दृष्टि पड़ गई, रिश्तों में विवाद झगड़े, लेकिन कारण क्या है समझना ऐसे है। यदि आपने अपने रिश्तों के बीच में मधुरता कायम रखनी है तो कारण को समझ ले। वह कारण एक है और वह है आप स्वयं, वह है आपके रिश्तेदार आपके हानि घर में बैठे। कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे इनके द्वारा कुछ हानि हुई है इसलिए झगड़े हो गए, और स्वयं आप उसमें इन्वॉल्व है। कर्म यश प्रतिष्ठा के स्वामी बुधदेव, इसका अर्थ है कि कहीं आपके मान सम्मान पर आहत हो रही है, इसलिए आप विवाद में आ गए, झगड़े में आ गए। यह एक योगायोग है। दो बातों पे आप ध्यान रखें, आपकी विवाद थम सकती है। पहली बात, जो रिश्तेदार आपके करीब है, नजदीक है, उनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो रिश्तेदार आपसे दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, बहुत दूरी पर रहते हैं, उनसे ही आपको संभल के रहना है। तीसरे पराक्रम में केतु देव बैठे हैं, आपके पराक्रम को बलिष्ठ बना है। डर तो लगेगा नहीं, संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाएंगे ही। जब कर्म से धन की प्राप्ति हो रही हो तो आपके पराक्रम पीछे कैसे रहेंगे, लेकिन छोटे भाई बहन वह भी आपके रिश्तेदार हैं, जरूर दूर में रहते हैं, थोड़ा संभल के रहे, उनसे विवाद की प्रबल संभावनाएं और झगड़े बने हुए। चौथे घर जब आपके हंस महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं तो फिर आपको
सुखों की कमी होने नहीं देंगे। जीवन में घर सबसे महत्वपूर्ण जगह है। आप बाहर परेशान होते हैं, आप घर के अंदर आए, आपको शांति महसूस होगी, खुशियां मिलेगी। घरेलू जो भी सुख सुविधाएं हैं धीरे धीरे आपके समीप आते जाएंगे। वाहन खरीदना चाहते हैं नया, जरूर मिलेंगे। यदि आप अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं तो इससे अच्छा अवसर कब मिलेगा, जब हंस योग आपके साथ है। कर्म स्थान पर दृष्टि है, बड़े कर्म की प्राप्ति, कर्म रोजगार में आपको सफलता देने वाले बन जाते हैं। जबकि जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो जॉब मिलेंगे, और प्रमोशन के लिए प्रयासरत है तो वह भी मिलेंगे। योगायोग बहुत प्रबल है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, क्योंकि आपके जॉब प्राप्ति में और प्रमोशन प्राप्ति में कहीं न कहीं कोई बाधा छुपी हुई है। जो रुकावट है, कारण चाहे आपके सीनियर हो, चाहे कारण आपका डिपार्टमेंटल कोई परेशानी हो, या कुछ ऐसी भूल चूक आपसे हो चुकी थी जो अब आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर रहे। अष्टमी इस मंगल की दृष्टि है, यही संकेत देते हैं पुराने कुछ बाधाएं उभर कर सामने आ गए, पुरानी कुछ गलतियां उभर के सामने आ गए और वह आपके प्रमोशन पाने में विघ्न बाधा कर रहे हैं। उसे आप देखें, सफलता तो मिलनी है। पंचम पर शनिदेव स्वयं बैठे हैं। स्वगृही चतुर्थ और पंचम दोनों के स्वामी स्वगृही हो गए, तो फिर आपको उच्च शिक्षा से भला कौन रोक सकता है। उस शिक्षा की प्राप्ति राहुदेव बैठे हैं, अचानक करवा सकते हैं। कोई प्रोग्राम अचानक बन सकती है, रिसर्च के कार्यों में अचानक प्रोग्राम बन सकते हैं। पंचम बली है, इसलिए उच्च शिक्षा की प्राप्ति और शिक्षा आपका सुचारू चलता रहेगा। लेकिन वही बात उठती है आपके संतान की, तो संतान स्थान पर ही शनिदेव बैठे हैं और वह योगा योग बना के बैठे हैं कि आपको संतान के तरफ से जितनी भी परेशानियां हैं उसे खत्म करेंगे, आपको लाभ देंगे। शुभ संवाद, अच्छे न्यूज समाचार आपको अपने संतान के तरफ से प्राप्त होने वाले, और उनके शिक्षा, कैरियर, भविष्य को लेकर के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। शनिदेव बहुत लंबे समय तक आपके साथ है। यही तो वह है प्रेम प्रसंग। जब प्रेम प्रसंग की बात हो जाती है तो एक बात जान ले, आपके प्रेम प्रसंग मधुरमय चल रहे हैं, लेकिन विवाह करने की बात अभी छोड़ दे। मंगल देव कहीं से भी आपको विवाह में आपके प्रेम को बदलने नहीं देंगे, विघ्न बाधाओं को खड़ा कर देंगे। अच्छा है मंगल देव को हटने दे, इस माह इस विषय में ना सोचे। नए प्रेम प्रसंग अनायास जन्म ले सकते हैं, निश्चित ले सकते हैं। जहां आपकी पढ़ाई का स्थल है, जहां आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिससे पढ़ाई लिखाई के बातों से जुड़े हैं, वही प्रेम प्रसंग जन्म ले रहे हैं। यही पंचम स्थान आपके शेयर सट्टों का है, तो निश्चित आप जाने इस अवधि में शेयर सट्टों से आपको लाभ। शेयर सट्टों से भारी लाभ का संकेत इसलिए भी बनता है कि शनिदेव जब देते हैं तो गंभीरता से देते हैं, लेकिन देते जरूर हैं, परंतु लेट से, विलंब के उपरांत आपके जो शेयर आपने खरीदे, आप चाहेंगे कि उसे तुरंत हम बेनिफिट पा ले, तो शायद हो भी, लेकिन अधिकतर मामलों में जिन शेयर को आपने खरीदा है वह विलंब, देरी के उपरांत बड़े लाभ की प्राप्ति कराएंगे। इस आधार पर आप शेयर बाजार में प्रवेश करें। शत्रु घर का मालिक पंचम में है, शत्रुता तो बनी हुई है। बड़े भाई बहनों, संतान की तरफ से कभी मनमुटाव, बड़े भाई बहनों से शत्रुता, आपके रिलेशनशिप में शत्रुता दिखती है, इसमें आपको संभल के चलना है। वही आपका सप्तम स्थान बिजनेस और कारोबार है। जहां बिजनेस की बात होती है तो कहीं से भी कोई अच्छे संकेत नहीं है। कन्या लग्न, कन्या राशि वालों के लिए बिजनेस के प्रति बहुत सतर्क रहना है। इस माह में अक्टूबर 2020 में आपके बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव दिखते हैं। मंगल देव अष्टमेश है,
विभिन्न तरह के विघ्न बाधाओं को खड़े कर देंगे। शनिदेव की दृष्टि है, शत्रुता, झगड़ा, पार्टनरशिप में झगड़े, विवाद अनायास खड़े कर देंगे। बिजनेस की स्थिति सही नहीं है, आपको लॉस हो रही है, फिर भी आप ऋण लेकर इस माह में कभी बिजनेस प्रारंभ ना करें, वह बिजनेस आपके लिए लाभदायक नहीं है। जब बात होती है विवाह की, क्योंकि यही तो 7वां घर है जहां विवाद, झगड़े आपके दाम्पत्य जीवन में पूर्व से चल रहे हैं, टूटने की स्थिति इस माह में बड़ी प्रबल है। सावधान रहे, इस माह में कोई विवाह संबंधित वैवाहिक जीवन में कोई टूटने और छूटने वाली बातों से संबंधित कोई निर्णय ना ले, यह आपके पक्ष में नहीं है। मंगलदेव अति उग्र है, क्योंकि वक्र अवस्था में पूरे माह में रहेंगे, इसलिए आपके वैवाहिक जीवन में अचानक विवाद क्रिएट कर सकते हैं, जन्म लेंगे और छूटने की स्थिति आप देखेंगे इसी माह में दिखने लगेगी। यह स्थिति आने नहीं देना है, आपको हर हालत में इस विवाद को टालना है, आगे स्थिति अपने आप सामान्य हो जाएगी। शनिदेव की दृष्टि भले बाधा पहुंचा रहे हैं, विवाद करवा रहे हैं, लेकिन तोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि वह स्वगृही है, इसलिए तोड़ेंगे नहीं। मंगल से बचना है और नए विवाह की बात ही नहीं करनी है, क्योंकि इस माह में यदि आपकी पुरानी कोई बातचीत चल रही है बहुत गंभीरता से, क्योंकि आपका कुटुंब भाव डिस्टर्ब है, तो आप जान ले कहीं से कोई रिलेशनशिप जोड़ने की बात हो रही है, तो यह माह आपके फेवर में कभी नहीं है। मंगलदेव कभी ऐसा होने नहीं देंगे, बल्कि ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि बनी बनाई बातों को तोड़ दे। इसलिए कभी भी जिन विवाह की बातें पूर्व से चल रही है, उनसे आप दोबारा इस माह में विवाह की बातचीत ना करें, वह टूटने के अलावा कोई अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। आप इसे टाले, कम से कम अक्टूबर माह तक आपके सफलता दिखेगी। यह रहस्य है राशिफल में, इसे फॉलो करें। भाग्य स्थान पे राहुदेव बैठे हैं, भाग्य में उतार चढ़ाव तो दिखेगा ही, पिता के भाग्य में भी उतार चढ़ाव दिखेगा। कभी कभी आपके पिता से थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन जो अब आपके पिता विदेश जाना चाहते हैं तो वो उनके लिए अच्छे हैं, और आप स्वयं भी, क्योंकि भाग्य के स्वामी विदेश घर में है, बाहर जाना चाहते हैं तो आप निश्चित जाने यह आपके लिए भाग्योदय कारक है, कोई शंका की आवश्यकता नहीं है। कर्म स्थान बहुत अच्छी स्थिति में है, गुरु की दृष्टि है, कर्म आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं और लाभालाभ स्थिति में है। इनकम स्थान पर शनि देव की दृष्टि है, इसलिए आपको इनकम संबंधित, प्रेजेंट इनकम संबंधित किसी तरह की रुकावट दिखते हैं। इसलिए सोर्स ऑफ इनकम जो आपके बने थे, चलते आ रहे थे, वह तो या कम प्रॉफिट दे रहे हैं या रुकने की स्थिति आ गई है। यह परेशानी लंबी चल सकती है। 12वें घर में शुक्रदेव बैठे हैं, आपको अच्छी निंद्रा दिलाएंगे, भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं को जमा करेंगे। आपके लिए बहुत सुंदर योग है, इस योगायोग का आप लाभ ले सकते हैं। जब बात होती है केस मुकदमों की, तो समझ जाएं आप किसी केस मुकदमा में पड़े हैं तो निश्चित विजय होंगे। यह समय अभी 2 माह तक आपके साथ है, नवंबर तक। संतान जिन महिलाओं को इस अवधि में हो रही है, बहुत अच्छे स्थिति में है और वह सरलता से बिना परेशानी की दिखती है। संतान भी भाग्योदय कारक है, स्वगृही शनिदेव है। और साथ साथ में यदि आप नए फ्लैट बुक करना चाहते हैं तो निश्चित करें। धन संचित होने की बात इस माह में नहीं दिखती है, और हेल्थ वाइज आप थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव महसूस करेंगे, क्योंकि मंगल और सूर्य की दृष्टि आपके हेल्थ पर है। इसलिए आपको अपने स्वभाव में नियंत्रण रखना है। 2 अग्नि तत्व ग्रह आपके लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए क्रोध बढ़ेगा, आक्रोश बढ़ेगा और बीपी भी बढ़ेगा। आप यदि इस पर नियंत्रण करते हैं, अपने अस्पष्टवादिता पर नियंत्रण करते हैं, तो निश्चित आप कई विवादों से बचेंगे
और स्वास्थ्य का लाभ भी अच्छा मिलेगा। बस ये 2 अग्नि तत्व ग्रहों से संभल के रहना है। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना बहुत अच्छा है और सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाना आपके हेल्थ के लिए, आपके स्वभाव के लिए बहुत अच्छा संकेत दे रहे हैं। तो आप इस तरह इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।